बायोट सैवरेट्स लॉ किसके लिए है? हमने कहा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसी भी पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, उसके बारे में बायोट-सैवर्ट लॉ ने बात की थी। सो बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, एक छोटे से करंट एलिमेंट मतलब अगर ये हमारा कंडक्टर है तो कंडक्टर का हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया है जिसकी लेंथ है dl। सो व्हाट इज करंट एलिमेंट? IDL। इस छोटे से सो दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट IDL कलेक्टिवली विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, जबकि सिंपल करंट क्या रहता है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने बात की थी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द एलिमेंट और कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन IDL एंड R और IDL के बीच में जो एंगल है साइन ऑफ एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सभी रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा, जो डायरेक्टली वाले हैं वो ऊपर लिख दिए हैं, बाई में R²। नेक्स्ट वन, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिखा गया है, IDL साइन थीटा बाई में R²। दिस K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ एंड हाउ मच? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बी की टेस्ला मीटर से मीटर कट के एक मीटर आ जाएगा और साथ में एम्पियर पर एम्पियर। वेयर दिस म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट ए पॉइंट? कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई में R²। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट एट ए पॉइंट। फर्स्ट वन। इन वेक्टर फॉर्म, इसी रिजल्ट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, इधर वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? B, और dB मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ वेक्टर क्वांटिटी है IDL। साइन थीटा की जगह पे हम यूज करेंगे R और साथ में R²। व्हाट इज R? R इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द R जिस डायरेक्शन में ले रखा है पॉइंट जहां पे फील्ड पता करनी है उसकी डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर है R। क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, किसको? IDL क्रॉस R को एक्सपेंड करते हैं तो IDL R मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और साथ में क्रॉस के लिए क्या लिख लोगे? साइन थीटा। तो IDL साइन थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ दिस R कैन बी रिटन एज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। So dB in vector form can also be written as mu naught upon 4 pi IDL cross R upon R cube।
ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कैप की जगह पे ये पुट करके। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट द पॉइंट P। डायरेक्शन क्या रहेगी, जो इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, तो यहां फिर से क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आपने यहां पे लगाना है। तो आईडीएल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, आईडीएल क्रॉस आर, दिस इज द रूल। आईडीएल क्रॉस आर के हिसाब से जो थंब है मेरा वो नीचे को जा रहा है। आईडीएल राइट हैंड रूल है, आईडीएल क्रॉस आर, आर इस तरफ है, आईडीएल इस तरफ है, थंब हमारा नीचे को है। तो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ पे है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जिसको हमने क्रॉस से दिखा रखा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो दिस इज योर बायोट-सैवर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्मॉल एलिमेंट। एंड फॉर होल ऑफ द कंडक्टर पता करनी है तो हम इसको क्या कर लेंगे, इंटेग्रेट कर लेंगे, अगर पूरे कंडक्टर के लिए पता करनी है।